टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलहाल चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस, क्योंकि पहले तो विराट के दिल में सई के लिए काफ़ी अच्छी जगह हो चुकी है क्रिएट, तो अब सई के दिल में भी धीरे धीरे विराट के लिए वही कुछ कुछ वाली फीलिंग होने लगी है डेवलप। आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर निनाद कह रहा होगा घर वालों से कि अब इस घर का दिन पर दिन हाल बुरा ही होता जा रहा है, लेकिन आखिर कैसे सब कुछ क्या होगा कुछ समझ नहीं आता। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि छोटी सी बच्ची के साथ विराट हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, जहां पे बच्ची पूछ रही होगी विराट से कि क्या मेरे पापा ठीक हो जाएंगे और कितना टाइम लगेगा। तो विराट उस बच्ची को दिलासा देगा और कहेगा कि हाँ हाँ तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ पर आएगा मोहित और वो सबको बताएगा कि मैंने जॉब छोड़ दी है। उससे पहले निनाद और भवानी मिलकर ये बात कर ही रही होंगे कि हर महीने खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और मोहित कहेगा कि ओमकार से कि पापा, और तभी ओमकार कहता है अरे तुम यहाँ पर घर पर क्या कर रहे हो। मोहित कहता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। मोहित कहता है कि दरअसल मेरे जो सीनियर मैनेजर थे और जो उनका सीनियर था वो दोनों मुझसे अनप्रोफेशनल बिहेवियर करते थे, वो दोनों अपना काम सारा मुझसे करवाते, तो इसलिए मेरे उनसे कहा सुनी हो गई और मैंने जॉब छोड़ दी। निनाद कहता है कि क्या तुमने जॉब छोड़ दी सिर्फ एक ड्रामे की वजह से। ओमकार भी यहाँ पर मोहित को बहुत चिल्लाता है, उसे डांटता है। हालांकि सोनाली यहाँ अपने बच्चे मोहित को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भवानी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तुम करिश्मा से शादी कर रहे थे कि अब तुम्हारी गृहस्थी अलग हो गई है, इसलिए तुम्हें सिर्फ यहाँ पर घर में बैठ कर के मज़े नहीं करना है, तुम्हें अब कमाना शुरू करना होगा। लेकिन तुमने तो करिश्मा से शादी करने के बाद जैसे जॉब के करने के बारे में छोड़ ही दिया है। करिश्मा कहती है मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मैं पूरे दिन इस घर का सारा काम करती हूँ, अगर मोहित जॉब नहीं कर रहा है तो इसलिए मुझे क्यों सुनाया जाता है। भवानी कहती है करिश्मा से कि तुम पत्रलेखा से कुछ सीखो कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। तो करिश्मा भी गुस्से में आती है और कहती है कि हर कोई पाखी भाभी को ऐसे टोंट भी नहीं करता ना जिस तरीके से मुझे किया जाता है। वो कहती है कि हमेशा मैंने मोहित से शादी की है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि इस तरीके से मोहित जॉब छोड़ता छोड़ता रहेगा तो मैं उससे शादी कभी नहीं करती। सोनाली कहती है करिश्मा से बस बहुत हो गया, तुम चुप हो जाओ, तुम सई के भड़कावे में मत आओ, सई की तरह बिहेव मत करो। भवानी कहती है मोहित से कि तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती है। तो मोहित भी गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे शर्म क्यों आएगी, और एक बात बताइए आप मेरी करने की सज़ा या फिर मेरे करने का टॉन्ट हमेशा करिश्मा को क्यों देती हैं। करिश्मा कहती है क्या ये मजाक लगता है आपको कि आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। 100 से ज़्यादा कानून हैं हमारी औरतों के लिए और मैं वक्त आने पर उनका भी इस्तेमाल करना जानती हूँ। ओमकार यहाँ पर अपनी बहू को चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमें पुलिस की धमकी दे रही हो। और करिश्मा यहाँ रोने लगती है। तभी वहाँ पर पत्रलेखा की एंट्री होती है और वो करिश्मा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो तुमसे घर में बड़े हैं और तुम्हें इस तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वहीं भवानी मोहित से कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त दे रही हूँ, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी, उसके बाद तुम और तुम्हारी बीवी जो करोगे हमारी सिरदर्दी नहीं होगी। अश्विनी कहती है मोहित से कि मैं जानती हूँ तुम्हारी जॉब में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तुम देखना, भरोसा रखो, तुम्हें एक दिन बहुत अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई पूछती है अपने आप से कि हाउ डेयर विराट सर, आप मेरे कॉलेज आए और आपने मुझसे झूठ बोला, वो भी मेरी आंखों में आंखें डालकर। ये हमारी मैरिज एक डील है, मैंने माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे झूठ बोलेंगे। वो विराट के बारे में सोचने लगती है और बार बार विराट के बारे में ही घर आकर भी सोचती है। वो सोचती है कि सई तुझे आकर क्या हो गया है, तू बार बार विराट सर के बारे में ही क्यों सोच रही है, क्या तू वाकई में उनके लिए कुछ फील करती है। तो विराट अपना अटेंशन हटाने के लिए विराट से सही कहती है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बार बार विराट सर के बारे में इसलिए सोच रही हूँ कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि छोटी सी बच्ची विराट के फ़ोन में गेम खेल रही होती है और वो बार बार सई का कॉल काट रही होती है। तभी वहाँ पर पत्रलेखा आती है, सई को फ़ोन मिलाते हुए देखती है बार बार और कहती है कि क्या हुआ, विराट तुम्हारी फ़ोन काट रहा है। सुबह तो तुम बड़ा प्यार से सुना रही थी कि विराट सर ने तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया, अब क्या हुआ, इतनी जल्दी वो तुमसे बोर हो गया, तुम्हारा फ़ोन भी काटने लगा, क्या वो तुम्हारे कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। सई कहती है पाखी दीदी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जब मेरे पापा किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी होते थे तो वो भी मेरा फ़ोन बार बार काट दिया करते थे। और पाखी कहती है
हाँ, हाँ, अच्छा है, ये बहाना अपने आप को कन्विंस करने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है सही। और टोंटबाज़ी करती है पाखी विराट को लेकर के सई के सामने। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट के फ़ोन की पावर ऑफ हो जाती है क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी सारी चली जाती है। सई जैसे ही फ़ोन मिलाती है उसका फ़ोन ऑफ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। सही सोचती है कि आखिर विराट सर का मैं पता कैसे लगाऊं, रात के 2:30 बज रहे हैं लेकिन विराट सर अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं डीआईजी सर के नंबर पे कॉल करूं जो उन्होंने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया था, उनसे पूछती हूँ कि आखिर विराट सर का क्या सीन है, वो हैं कहाँ। जैसे ही वो कॉल करती है डीआईजी को, डीआईजी उसे बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो ऐसे ऐसे करके वहाँ एक बच्ची के साथ है, हॉस्पिटल में है। और मतलब सही को पता चल जाता है कि विराट कहाँ है और किस हालत में है। उधर पाखी भी सोचती है कि 2:30 बज गया है, विराट आज तक तो कभी इतना लेट नहीं हुआ, आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हॉस्पिटल में वो बच्ची विराट की गोदी में सो रही होगी और इसीलिए विराट उठ भी नहीं पा रहा होगा। तभी वहाँ पर सही आ जाती है हॉस्पिटल में और विराट को सरप्राइज देती है। विराट के लिए सई हॉस्पिटल में खाना लाती है और विराट सई को देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है, सई तुम यहाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। सई भी स्वैग मारती है और कहती है, अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं ना, तो मैं भी एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ, इसीलिए मैंने आपका पता लगा लिया क्योंकि हर तरफ मेरे भी जासूस हैं। विराट और सई यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी लाइट कॉन्वर्जेशन करते हैं, जहाँ पर विराट कहता है कि देखो तुम मुझे प्लीज़ बताओ ना कि तुम्हें कैसे पता चला। और विराट ये भी बताता है कि देखो ये जो छोटी सी बच्ची है ना, इसके पापा का नाम सम्राट है। सही कहती है, डोंट वरी विराट सर, ना इसके पापा को कुछ होगा और ना ही आपके भाई सम्राट को, वो जल्दी लौट कर आएंगे। सही कहती है कि देखिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने सुबह से अब तक कुछ खाया नहीं होगा और इसीलिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। विराट कहता है कि क्या तुम सच में मेरे लिए खाना लाई हो। तो सही कहती है कि हाँ, आप इतना बिजी रहते हैं, आपने खाना तो खाया नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपको खाना लेके चलती हूँ। और वैसे भी उस दिन आप मेरे लिए खाना लाए थे, आज मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, तो इसमें क्या हो गया। विराट कहता है कि ठीक है सही, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अभी अपने हाथ से खा नहीं पाऊँगा क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी हिला तो ये बच्ची उठ जाएगी और ये बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल से सोई है। सही कहती है कि डोंट वरी, आप मत करिए, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ये बात सुनकर विराट बहुत खुश हो जाते हैं और सही अपने हाथों से विराट को खाना खिलाने लगती है। और खाना खिलाते खिलाते सई और विराट की आई कांटेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, जहां पर विराट और सई एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। आज रात के एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है सई विराट का बहुत ही खूबसूरत सा आई कैची मोमेंट, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखकर एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ फील करेंगे और जो बिना बोले सबको समझ जाएंगे। हमारे ऑडियंस ये सब कुछ देखना होगा आज के एपिसोड में, बेहद इंटरेस्टिंग।